अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आज तो मलिया बेटी भी आई है। हाँ। जी अंकल, अब्बू का ख्याल भी तो रखना पड़ता है ना। अच्छा, छड़ चाहता क्यों संभाले, जाने दे जो है जाता छोड़ के। दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों के जख्म क्यों, मंजिल मिले है राहें जोड़ के। इस इश्क की दुआ से रहने फना से हम दर्द सहने वाले लगते जरा जुदा से। दर्द न जाने और कोई दर्द न जाने। अच्छा भाई, वो खाने की बात हुई थी ना, मुझे तब लग रही भूख। खाना खाना? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। लग रही? अच्छा चलो खा लेते हैं। असलम भाई, जरा खाना तो लगवाओ यार। निरस्यापा, पता नहीं कब उठेंगे ये नहुसत के मारे सारे। अरे तुम आ गई? मैंने तो सोचा था मैं वापसी में तुम्हें लेता आऊंगा। नहीं, मैंने कहा कि मेरी वजह से आपका कोई काम डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए खुद ही आ गए। ओके, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं वापस आता हूँ तो फिर कहीं घूमने चलते हैं। क्या कहा है मैंने? तैयार होना है, ओके? और हाँ फरीशा, तुमने अब घर का कोई काम नहीं करना। निरस्यापा। जी मॉम। गौर से मेरी बात सुनो। तुम्हारे पापा को पता लग चुका है कि वो फाइल तुम अपनी बहन के पास रखवा कर आए हो। कैसे? आपने बताया? नहीं, उसने किसी आदमी को अपनी बेटी की निगरानी पर लगाया हुआ है। पता तो मुझे पहले भी था, बस तुम्हें बताना भूल गई। उसी आदमी ने तस्वीरें भेजी हैं। गया वक्त दोबारा नहीं आता मॉम।
बस कुछ रिश्तों को उस वक्त की कीमत अदा करनी पड़ती है। तुम कहना क्या चाहते हो? कौन से रिश्तों को कौन सी कीमत अदा करनी पड़ती है? वसूली होगी तो बताऊंगा मॉम, अभी आप रिलैक्स कीजिए। अकील नाम है मेरा। अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से। गुड बाय मॉम। उठ गई जनाब? कहाँ, सोई ही नहीं। क्यों? काफी दिनों से नींद नहीं आ रही थी, अभी नींद की गोलियां खाई हैं। क्यों भाई, नींद क्यों नहीं आ रही थी? वही बोझ है मेरे जहन पर, उसी का सोचती हूँ तो। आज तो मेरा ख्याल है फरीशा वापस चली गई अपने ससुराल। तुम बात कर लो उससे। मगर मैं चाहती थी कि तुम भी आ जाते तो बेहतर था। नहीं, ये बात तुम्हें खुद ही करनी होगी, मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। क्यों शामिल नहीं हो सकते? समझा करो प्लीज। तुम उसे फोन करके कहीं बुला लो। ओके, फिर जो भी बात होती है मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके। सॉरी अब्बू। आज मैं तुम्हारी कोई ड्रामाबाजी नहीं देखूंगा। देखो इसको जरा, मैं कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इसकी शिकायत नहीं आती है। समझती नहीं है ना ये, समझा समझा के थक गया हूं मैं। अब्बू, आज इससे उठक बैठक करवाएं। नहीं, ज्यादा हो जाए तो सजा नहीं मिलेगी जब तक इसे समझ कैसे आएगी। आज भी चीटिंग करते में मेरे सारे गोलगप्पे खा गई। अच्छा हाँ ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, बड़ी है ना, शरारतें कर लेने दो, थोड़े दिन के तो बात है। इसीलिए तो अब्बू कह रही हूँ, इतनी जल्दी क्या है, अभी बहुत वक्त है, कर लेंगे ये शादी भी। अरे बेटा, वक्त का पता चलता है क्या? कल की बात है, तुम इतनी सी थी, छोटी सी, इतनी सी है, अब देखो माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। सब कुछ कितना जल्दी बदल गया है। वो कुछ नहीं बदला, आपके लिए तो अभी हम वही छोटी बच्चियां नहीं है क्या? ये बच्चे तो मैं पागल है।
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है रो रही हो तुम। हाँ, वो सबको किया था कि तो मैं समझ सकती हूँ फरीशा, ये दुख तो अब जिंदगी के साथ साथ ही चल रहा है। अब सॉरी, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो तुम। एक्चुअली मैंने एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ हाँ करो, क्या बात करनी थी? वो मैंने तुम्हारे शौहर को देखा था। हाँ, जनाजे पे सब आए हुए थे। सॉरी, बस हालात ही ऐसे थे, मैं मुलाकात नहीं करवा सकी। मैं उस दिन की बात नहीं कर रही, मैं तो उस दिन की बात कर रही हूँ जब पहली बार मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा था। अच्छा, लेकिन हम तो पिछले 1-1.5 महीने से कहीं बाहर भी नहीं निकले। तुमने कहाँ देख लिया? जब तुम दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले थे। तो अब्बू की डेथ से पहले की बात है, तुम्हें आज याद आया? इसमें बताने की क्या बात है, बीवी अपने शौहरों के साथ आती जाती रहती है। मैं असल में तुम्हें उसी दिन बताना चाहती थी, लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन तुम्हारे अब्बू की डेथ हो गई और मैं कुछ भी नहीं बता सकी। रिया, क्या क्या बताना था? हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है, तुम आ जाओ अभी मेरी तरफ। नहीं, मैं नहीं आ सकूंगी वहां। क्यों? बताऊंगी तुम्हें, अब तुम आ जाओ ना कहीं बाहर। तुम प्लीज फोन पे बता दो। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ वीडियोस भेज रही हूँ। वीडियोस? किसकी? पहले देख लेना, फिर डिटेल में बात करते हैं। हेलो जी सर। एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, उस जगह पर मेरी एक फाइल है। किस चीज की फाइल है सर? मेरी एक प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। ओके, जिस जगह से लानी है वहां कोई होगा? एक लड़की रहती है अकेली, याद रहे कि वहां कोई सबूत बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर मुदाखलत हुई तो फिर लाश तो रहेगी। परवाह नहीं मुझे, भले मर जाए वो, बस ये काम आज ही होना चाहिए। समझे, हो गया। लोकेशन भेजें आप। ये रिंग एंगेजमेंट रिंग है क्या? हाँ, वो अम्मा अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है। तो तुम शादी कर रहे हो? हाँ।
देखो रिया, तुमने मुझे यहां तक छोड़ने का कहा था, वो मैंने कर दिया। मैं जाऊं? अभी एक काम बाकी है। क्या काम? गाड़ी की चाबी। मगर रिया, मगर क्या? मैंने ही तो लेकर दी थी ना। तुमने मुझे गिफ्ट दी थी गाड़ी। देखो शाहिद, जब कोई लड़का किसी लड़की को तलाक देता है तो उसका सारा सामान वापस करना पड़ता है। तो दोस्ती के भी तो कुछ असूल होने चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए ना, सब क्लियर होना चाहिए। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। देखो रिया, मैंने तुम्हारी ऑफर पर डिसाइड किया है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। समझ आ तुम्हें ये बात नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन ले। फिल्में देखती है ना जासूसी वाली? हाँ देखती हूँ। बस आज से तूने जासूसी करनी। किसकी? देख मीना, मुझे लगता है इस घर में खिचड़ी पक रही है। कोई बीमार है क्या? बकवास किए जाएगी, बात तो सुन ले मेरी। तेरे भाई और भाभी में कोई मसला चल रहा है, तेरी फूफो ने बताया था मुझे। वैसे फूफो में ये बहुत बुरी आदत है, कान लगा के सुनती है सबकी बातें। सुनना पड़ता है, खबर भी तो रखनी पड़ती है ना। अब तूने अपने भाई और भाभी पर नजर रखनी है। कौन कब आता है, कितने बजे जाता है, तूने सब आके मुझे बताना। समझ आई है तुझे? ठीक है, अब मैं जाऊं? जा। बहुत ज्यादा नींद आ रही है अब तो। हाँ, देख ली। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी उससे शादी हुई है। कि इतना गिरा हुआ इंसान है। अभी तो तुम्हें एक और बात का नहीं पता। कुछ और भी है? क्या? लकी की बहन की खुदकुशी भी तुम्हारे शोहर से जुड़ी है। क्या? लेकिन लकी ने तो मुझे कभी नहीं बताया। उसे भी नहीं पता था कि तुम इस शख्स की बीवी हो। उसे भी मैंने ही बताया है। फरीशा, मैं तो कहती हूँ छोड़ दो ऐसे इंसान को, जिसे इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। नहीं रिया, मैं इसे इसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। लिया से बात करते।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, रो रही थी? नहीं, वो मैं आज ऑफिस गई थी ना, तो क्या? अब्बू की बहुत याद आ रही थी मुझे वहाँ। अब्बू की याद तो अब तब तक आएगी जब तक हम दुनिया के लिए खुद याद नहीं बन जाते। सही कह रही है। जमाने के सामने रोना छोड़ दो, वरना जमाना तुम्हें और रुलाएगा। खुद को मजबूत कर। मैं भी तो हूं। एक कयामत से गुजर कर आई और दूसरी कयामत मेरे सामने खड़ी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? दो तीन दफा वो हमसे भी तो मिली है, उसने तब क्यों नहीं बताया हमें? यही सवाल मैंने भी रिया से किया। उसे पता ही नहीं था कि मेरी शादी शाहजमान से हुई है। देखो फरीशा, अब हमारे सर पर अब्बू का साया भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम छोड़कर आ जाओ इधर। नहीं प्रिया, इस इंसान को इसके अंजाम तक पहुंचा कर ही आऊंगी। फरीशा, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो एक मर्द है। नहीं फलीहा, यही सोच औरत को कमजोर करती, और मैं कमजोर होने वाली नहीं। मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारी। क्यों फिक्र करती? फिक्र तो इस घर की तकदीर में अब लिखी जा चुकी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं करती हूँ बात तुमसे। क्या मुसीबत है? क्या हो गया भाभी? कुछ नहीं, उल्टे हाथ में खारिश हो रही है। मेरा स्यापा, ये अच्छी तो नहीं होती भाभी। वैसे बुरा क्या होने वाला जन्नत? राजी भी तो बाजार गए थे, आए नहीं अभी तक। मेरी बात हुई है उसके साथ, आ रहा है वो। शाही भी घर पे नहीं है। हाय हाय, क्या हो गया तुझे जन्नत? मैं तो अंदाजा ही लगा रही हूँ कि किसके साथ क्या बुरा हो सकता है। पता नहीं अब कौन सी मुसीबत पड़ने वाली है। बहू की भी तबीयत ठीक ही है। दुआ कर के बच्चा पैदा होने से पहले ना मरे वो। तुम दुआ कर तो रही हो भाभी। हाँ हाँ, दुआ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जिससे तलाक हो ना, वो दुआ करे तो ज्यादा असर होता है। गलत सुना है तुमने, बेवा की दुआ में असर होता है। अब मेरे जानने वालों में तो कोई बेवा नहीं है भाई। फोन करके ना पराजी और शाही का पता ले ले, ये ना हो कि इस घर में एक दुआ वाली बन जाए। दिमाग खराब हो गया इसका।
चलो कहीं बाहर चलते हैं। आई नो दुख बहुत बड़ा है, लेकिन जिंदगी इसे दुख पर आकर रुक तो नहीं जाएगी ना। कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फरीशा, जिंदगी में खुशियों को हासिल करने के लिए बहुत से दुख भूलने पड़ते हैं और बहुत सारे रिश्ते भी छोड़ने पड़ते हैं। रिश्ते छोड़ने पड़ते? मैं कुछ समझा नहीं, क्यों छोड़ने पड़ते हैं रिश्ते? क्या है? तुमने मुझे गिफ्ट दी थी घड़ी। देखो शाही, जब कोई लड़का किसी लड़की को तलाक देता है ना, तो उसका सारा सामान वापस करना पड़ता है। ये रिंग एंगेजमेंट रिंग है क्या? हाँ, वो अम्मा अपन ने मेरे लिए रिश्ता देखा है। तो तुम शादी कर रहे हो? हाँ, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगा। देखो रिया, मैंने तुम्हारी ऑफर पर डिसाइड किया है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। सॉरी शाही, मुझे सौदे में प्रॉफिट तो नजर आ रहा है, लेकिन मोहब्बत का लॉस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ये पापा बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं, खैरियत तो है? तुम्हें बताया तो था, वही फाइल का चक्कर चैन से बैठने नहीं दे रहा उसे। कुछ देर पहले किसी को फोन करके फाइल लाने को कहा है, और ये भी कहा है अगर मारना पड़े तो मार दो। अब आप ही बताएं, जो बाप अपनी बेटी के लिए ऐसी सोच रखता हो। चले, हमारी तो वो सौतेली है, मगर उनकी तो सगी है ना। आज बेटी के लिए ऐसा सोचा है, कल बेटे के लिए भी किसी को कह देंगे। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, वो पापा ही तुम्हारे। उनका नाम तो रिया की बल्दियत में भी आता है। क्या ऐसा बाप जिंदा रहने के काबिल है? है कोई जवाब तुम्हारे पास? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा, माना कि दुख बहुत बड़ा, लेकिन दुख के आगे जिंदगी रुक नहीं जाती।
कहते हुए तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन जिंदगी में खुशियां हासिल करने के लिए बहुत सारे दुख भुलाने पड़ते हैं। सारी बातें कहने में बहुत अच्छी लगती और सुनने वाले को लगता है कि कहने वाले को बहुत ख्याल है उसका। मिस्टर शाहजमा, मियां बीबी का रिश्ता अंधे एतबार पर जुड़ा होता। शोहर के हर झूठ को बीवी सच मान लेती। मुझे याद, शादी की रात तुमने क्या कहा था? कोई बात नहीं करोगी आज की रात से पहले की? कोई बात नहीं करोगी इस रात से पहले की? मेरी जिंदगी में तो कोई बात थी ही नहीं जो तुम जानना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारी जिंदगी में उस रात से पहले की नहीं, उसके बाद की भी बहुत सारी बात। बस सियासतदानों की तरह ये मत कह देना कि ये वीडियो जाली है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम्हें ये वीडियो किसने भेजी है? उसी ने जो तुम्हारे साथ इस वीडियो में मौजूद है। आज उसकी खैर नहीं बचेगी वो आज मुझसे। शाहजमा,